संतों भक्ति शतो गुरुवाणी। भक्ति शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने पिताजी से प्रेम रखते हो और स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपना धर्म समझकर, कर्तव्य समझकर कि मेरा पुत्र का धर्म है कि पिता से प्रेम करूं, उनकी सेवा करूं, तो वो पितृभक्ति प्रारंभ हो जाती है। पितृभक्ति। और माँ के प्रति जब तुम निष्काम प्रेम करते हो कि मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ, मेरा धर्म बनता है माँ की सेवा करना, तो मातृ भक्ति का शुभारंभ होता है। देश के प्रति जब तुम निस्वार्थ निर्मल प्रेम करते हो, देशभक्ति का जन्म होता है। भाई के प्रति जब तुम निर्मल प्रेम करते हो, कोई लेन देन का कोई कुछ मन में स्वार्थ नहीं, तो भ्रातृभक्ति का जन्म हो जाता है। गाय की जब सेवा करते हो, गाय की सेवा के लिए जब दान करते हो, और गाय से जब तुम्हें बहुत प्रेम हो जाता है। गौदान बहुत बड़ा दान है। गौदान छोटा मोटा दान नहीं। मेरे बचपन में गौदान का बहुत बड़ा स्थान था। सबके घरों में गौदान की परंपरा थी, गाय दान दी जाती थी। आज हमारे महान भक्त हनुमान संथालिया जी बेतिया चंपारण के एक गाय दान दिया है, 21,000 की गाय। मैं बोल दिया हूँ संतों को, गाय ढूंढो, ढूंढ के लाओ। 10 लीटर दूध देना चाहिए, 5 लीटर सुबह, 5 लीटर शाम को, या सुबह 6 लीटर भी दे दे, शाम को थोड़ा कम दे दे, पर 10 हो जाए। गाय आएगी, 10 लीटर दूध देगी, दूध की खीर बनेगी, सेवई बनेगी, सब संत खाएंगे, भक्त खाएंगे। गाय बेतिया चंपारण से आएगी। बहुत अच्छी गाय है, उनकी राशि आ चुकी। प्रवीण मंडल संग्रामपुर मुंगेर जिला से उनकी तरफ से भी एक गाय आ रही है। गाय की सेवा, गौदान। तो जब गाय की सेवा करते हो, गाय के प्रति प्रेम करते हो, और गाय की देखरेख करते हो, और गाय के लिए दान करते हो, या गाय ही दान करते हो गुरु के श्री चरणों में या किसी संस्था में, तो याद रखना उसको गौ भक्ति कहते हैं। गौ भक्ति, गाय की भक्ति। हमारे हीरालाल साहू परिवार की ओर से, सिटी फैशन शोरूम सेंटर की ओर से 1100 रुपये गाय सेवा के लिए प्रति महीना देते हैं कि गाय को कुछ हमारी तरफ से भूसा मिल जाए। आज गायों की दशा खराब हो रही है, कोई उनको पालने वाला नहीं। ज़्यादातर लोगों के पास में गाय पशु पालने की जगह भी नहीं है। मनुष्यों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग नहीं सेवा कर पा रहे। गौ माता भटक रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गौरक्षा का कानून बना दिया, बहुत अच्छा किया। और गौशालाएं भी खुलवाई। मैं गौशाला प्रबंधकों से कहूँगा, जिस सद्भावना और सेवा भावना से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गौशाला खुलवाई है, उसी पवित्र भावना से गौशाला के प्रबंधकगण जैसे अपनी माँ की फिक्र की जाती है, ऐसे गौ माता की फिक्र रख करके ईमानदारी से सेवा करिए। गाय का भूसा तुम न खा जाना, इस बात का ध्यान रखना। तुम मनुष्य हो, तुम भूसा नहीं खाना है, तुम्हें गाय का दूध खाना है। जैसे कितना नेता लोग हैं, गाय का भी चारा घोटाला कर देते हैं, और कोई सड़क घोटाला करता है, और कोई ये गांव का बच्चा देखो केला लाया है, क्या नाम है, आदित्य नाम है। ये गांव का छोटा बच्चा ऐसी सूट बूट पहने है, बिल्कुल एडवोकेट है। केला भेंट कर गया गुरु के लिए कि हम भी कुछ दान देंगे, बड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा देंगे, लेकिन छोटे हैं तो छोटा दान कर देंगे। फल दान दिया है।
मुस्कराइए आदित्य बाबा। 2 महीने से लगातार वो सेवा बच्चा करता है। रामराज वर्मा बस्ती हर्रैया तहसील के, उसकी ड्रेस के लिए 1000 की राशि उस बच्चे को पुरस्कार में दिया था, खुश होकर के। इधर आ तू, ऊपर चढ़ जा थोड़ा। खुश हो गए थे उसकी सेवा से। आरती जलाता है, करता है, सफाई करता है। वो भी बहुत संपन्न परिवार से है, लेकिन उसकी श्रद्धा है तो आता है। पुलिस जवानों का बहुत प्रेमी है। उनसे बहुत प्रेम रखता है। इधर इधर आ जाओ, बस बस। ये है बच्चा, देखो, मुस्कुराइए। हाँ, पहाड़ियों जैसी उसकी नाक है, थोड़ा धसी हुई। ये नेपाल पहाड़ है ना, नाक नेपाल है। कह रहा हाँ ऐसा ही है। चलो जाओ बैठ। तो मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देशभक्ति और देव भक्ति, देवी देवताओं की भी निंदा बुराई मत करो। अगर किसी की बुराई करने की इच्छा हो जाए तो सबसे पहले अपनी बुराई भी देख लो आप। कितने लोग देवी देवताओं की बहुत बुराई करते हैं, कितने लोग संत गुरु की बहुत बुराई करते हैं, कितने लोग भक्तों की बहुत बुराई करते हैं। अरे भक्ति भक्ति सब फालतू काम है। स्वयं देख लो अपने अंदर। दारू पीते हो, व्यभिचार करते हो, खुराफात करते हो, ताश खेलते हो, जुआ खेलते हो, दूसरे स्त्री पुरुषों से संबंध बनाते हो और साधुओं की निंदा करते हो। अरे बेविचारी बाबा, तुम सुधरो। दरुहानाथ, ये किसकी निंदा कर रहे हो? अपने अंदर झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर तो भंगार भरी हुई। भंगार, उसको मैं भंगार बोलता हूँ। भंगार का मतलब बहुत कूड़ा कचड़ा, दुर्गुण। कितने लोग डॉक्टरों की निंदा करते रहते, बहुत ज़्यादा। सभी डॉक्टरों की निंदा कर देते हैं। अरे सब डॉक्टर ऐसे ही होते हैं। एक डॉक्टर निंदा से दुखी होकर मुझसे कह रहा था कि हॉस्पिटल को अब मैं मॉल बना दूंगा, ख़त्म ही कर दूंगा। इसी लखीमपुर का डॉक्टर है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो भी सुन रहा होगा प्रवचन तो दुखी हो जाएगा कि गुरुदेव बीच बाजार में इज्जत ले डालेंगे। लेकिन बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसका, 3 मंजिल का हॉस्पिटल है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। लेकिन लोग इलाज भी कराते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, फिर बुराई भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, तो दुख हो जाता है। और वो बड़ी ईमानदारी से जन सेवा, मरीज सेवा करते हैं। अच्छे आदमी, सच्चे आदमी। और उन्होंने कहा मेरे पास कि हमने कहा डॉक्टर साहब बहुत अस्पतालों के सब बोर्ड लगे हैं और प्रचार प्रसार बहुत है और तुम्हारा कहीं बोर्ड दिखता नहीं है, खाली अस्पताल में ही एक बोर्ड है। बोले गुरुदेव हम अस्पताल रखना ही नहीं चाहते हैं, अब इसको हम दुकान बना देंगे, मॉल बना देंगे, किराना उराना की दुकान खोलेंगे। हमने कहा अरे इतने बड़े डॉक्टर हो, MBBS हो, MD हो, ऐसा क्यों बोले? हम बुराई निंदा सुन करके मन दुखी हो, इससे अच्छा हम चूरन चटनी बेचें तो ठीक। हमने कहा धैर्य रखो, आप घबराओ मत डॉक्टर साहब। समझाया उनको मैंने और साहस दिलाया। बड़े सात्विक हैं, सदाचारी हैं, अच्छे आदमी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोले मरीज आवे और चाहे ना आवे, मन हमारा थोड़ा व्यथित है गुरुदेव। उनका लड़का बोला मैं MBA करके आया था कि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करूंगा, पर पापा का मन थोड़ा ढीला हो गया। हमने कहा ऐसा है, दूध की जली बिल्ली छाछ को भी फूंक कर पीती है। कुछ ऐसे होंगे अपवाद रूप में डॉक्टर जिनसे लोग व्यथित हुए हैं, इसलिए निंदा कर दिए हैं। बाकी आप महान हैं, आप चिंता मत करिए। आज उनके हॉस्पिटल में कम से कम 200 मरीज की भीड़ रहती है, 400-500 मरीज की लाइन लगती है
और भरती रहते हैं सैकड़ों। इतना होशियार है वो, इतना वो दूर से ही बता देता है। ऐसे पूछत है का होईगा तो कहा हाँ थम हिया, अच्छा अरे इमा कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जी हो। ऐसे बोलत है, सीधा सरल है, प्रेमी है। तो याद रखना, आपकी कोई निंदा भी करे, बुराई भी करे, तो आप घायल मत होइए, क्योंकि लोग अपने ढंग से आपकी परिभाषा करते हैं। आपकी परिभाषा जितनी अच्छी आप स्वयं जानते हो, उतना ठीक से परिभाषा आपकी दूसरा कोई नहीं जानता है। दूसरा कम ज़्यादा ही कुछ परिभाषा बताएगा। इसलिए दूसरे लोग जो भी तुम्हारे बारे में कहते हैं, अच्छा कहें बुरा कहें, उसकी परवाह छोड़ करके अपने कर्तव्य का पालन कीजिए साहस के साथ में, तभी आप टिक सकते हैं रण मैदान में, अन्यथा आप विचलित हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कितने लोग साधुओं की भी निंदा करते रहते हैं, अरे सब साधु देख लिया हमने, वो देख लिया, उसको देख लिया, उसको देख लिया। तो हमने कहा एक और देख लो, अब इतने देख ही चुके हो, एक और आखिरी माल है ये। असंग जी महाराज को चखो जरा, रसगुल्ला है, असली मावा खोवा पड़ा हुआ है इसमें। हमने कहा कितनी ही सब्जी लोग खा लिए हों, लेकिन हर रोज़ खाना तो सब्जी ही पड़ेगा। कितने ही साधुओं को देख लिया हो, लेकिन दर्शन तो संत का ही करना पड़ेगा, प्रवचन तो संत जी का ही सुनना पड़ेगा। तो आप क्या सब्जी खाना छोड़ दोगे? अगर एक टमाटर में कीड़ा निकल आया, आलू में कीड़ा निकल आया, तो उस दिन क्या सब्जी त्याग कर दोगे? अरे बोले ऐसा तो नहीं है। तो हमने कहा तो ऐसा नहीं है तो वैसा भी नहीं है, तो आप जुड़ो ना मेरे से, आप देखो फिर। तो जुड़े, मैंने सुनाया सत्संग उनको, 2 मिनट में सुना दिया। अरे बोले दम है कुछ? हमने कहा दम दम नहीं, दमा दम मस्त कलंदर। वो गुरुवर का पहला नंबर, तुम दम बताते हो, तुम्हारे अंदर भी दम डाल दूंगा। जैसे कमानी में वो मिस्त्री दम डाल देता है, तो कमानी लोड लेकर चलती, फिर ट्रक में जब कमानी ढीली हो जाती ना तो उसमें दम डालना पड़ता है। ऐसे भी तुम्हारी ज़िंदगी में ढीलापन होगा तो हम दम डाल देंगे। हमारे में भी दम है, तुम्हारे में दम पैदा कर देंगे, दम दम दम। तो बोला हाँ अभी भी धरती पर है संत। हमारा एक संत गया बरेली में, वहाँ से कुछ एक सामान लाया किसी दुकान से। तो दुकानदार जल्दी में था, शाम को थक गया था, परेशान हो गया था, बड़ी दुकान थी, भीड़ भाड़ थी। तो उसने महात्मा जी से जितने पैसा लेना था भूल गया, तो उसमें 2000 शायद कम ले लिया, 1800 2000 गलत लिख दिया उसमें, और मैस हो गया, जाओ ठीक है। बिल्कुल परेशान हो गया होगा, थक गया होगा। यहाँ जब महात्मा जी आए, उन्होंने बताया और मैंने रसीद देखा, और तो हमने कहा तुम जाओ बरेली 150 किलोमीटर, उनको पैसा वापस करके आओ। तो जब गए संत जी वहाँ वापस किया, बताया, तो बोले मत दो, हम तो आपके गुरु को भगवान मानते हैं, आप लोग भी देवी देवता से कम नहीं हो। कलयुग में भी सतयुग पैदा करने वाले व्यक्ति और संत और शिष्य विराजमान हैं, जो 150 किलोमीटर दूर से 1800 रुपये वापस करने आए। अगर कार से जाए तो 1500 का तेल फूक जाए आने जाने में, घूमने घामने में, और अगर ऐसे जाए 2 आदमी जाना पड़े तो उसमें फिर 600-700 का किराया लग जाए। तो बोले अरे इतना किराया भी लगा के अब जो, चलो ठीक है, लेकिन मैं मान गया कि वास्तव में अभी भी धर्म जिंदा है, सत्य जिंदा है, ईमानदारी जिंदा है। किसी का एक पैसा चोरी चपारी लफड़ाई बाजी से लेना ही नहीं चाहिए। वो पैसा आपके घर के पैसा को भी विनाश कर देगा, याद रखना। एक कर्मचारी हमारे यहाँ काम करता था, तो वो थोड़ा चुट्टा टाइप का था। जो चुट्टा था उसने हमको खुद ही कहानी सुनाई कि मैं चुट्टा था और चोरी किया और इतना पैसा ले गया, और फिर मेरी पत्नी बहुत बीमार हुई, 20,000 उसमें देना पड़ा, और वो वही जिस डॉक्टर को उसने 20,000 दिया, वही डॉक्टर हमको 20,000 दान दिया करके, उसी के पैसा फिर हमारे पास आ गया, और यहीं से चुट्टाई करके 2-4 महीने में निकाल के ले गया होगा। कैसे भी कुछ सामान वामान इधर उधर करता होगा। तो ये सब काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। जिम्मेदारी वफादारी से
खोटा हुआ भाग्य भी सुधर जाता है। आपके सद्गुण, आपके गुण, आपका सदाचार, आपकी सभ्यता, आपकी शालीनता, आपका प्रेम, आपकी पवित्रता आपके भाग्य को महाभाग्य सौभाग्य में बदल देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ईमानदारी भी रखो। कितने लोग भाई के साथ भी बेईमानी करते हैं, अरे इतने चंडाल लोग हैं। कितने लोग तो बहन के साथ भी बेईमानी करते हैं। कितने लोगों ने बहनों ही को ठगा है खूब। कितने ने साला का तो दीवाला निकाल दिया। साला हो गया गंदा नाला, बर्बाद हो गया बेचारा। कितने लोगों ने तो बाप को भी तंग कर दिया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि अपने जीवन में ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी और समझदारी से काम कीजिए। आपकी उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। शांति बनाए रखो, आप शांति बनाए रखो। घर में भी शांति बनाकर, घर में शांति होगी तो घर उन्नति करेगा, और मन में शांति होगी तो मन प्रसन्न रहेगा। और याद रखना, आपकी वाणी में शांति होगी तो आप सबको अपने बस में कर लेंगे, और आपके स्वभाव में शांति होगी तो आप सबके ऊपर सुंदर प्रभाव डाल देंगे। आपके व्यवहार में शांति होगी तो आपका व्यवसाय चमक जाएगा। इसलिए शांति बनाए रखिए। शांति से बहुत बड़ी सफलता है। शांति बनाना भी एक मैनेजमेंट करना है। ये भी बहुत मैनेजमेंट के कोर्स में शांति भी आती है। ज़्यादा परेशान होना, आफा काफा लाफा जाफा हल्लड़ बल्लड़ गल्लड़, इससे कोई फायदा नहीं है। शांति